डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मार्केटिंग रिसर्च के पहले लेक्चर के साथ मैं हूं राशिद सलीम। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। जी, हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग रिसर्च के डेफिनेशन से, जो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इस डेफिनेशन में हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मार्केटिंग रिसर्च एक प्रोसेस या मेथड है। और किस चीज़ का प्रोसेस है ये? इंफॉर्मेशन की कलेक्शन का, एनालिसिस का और शेयरिंग का। और ये शेयरिंग हम किससे करेंगे? मैनेजमेंट के साथ। क्यों करेंगे? ताकि हम उन्हें असिस्ट कर सकें। ये असिस्टेंस उन्हें क्यों चाहिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग क्यों करेंगे? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और कौन से प्रॉब्लम्स हैं? जो मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए इसका नाम मार्केटिंग रिसर्च रखा गया है। तो पता ये चला कि मार्केटिंग रिसर्च जो है डेट इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है, यही हमें मार्केटिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताती है। और ना सिर्फ बताती है, बल्कि मार्केटिंग रिसर्च के बगैर जो मार्केटिंग का फंक्शन है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अगर हम डेफिनेशन देखें तो ब्रीफ डेफिनेशन है मीटिंग कस्टमर्स नीड्स प्रॉफिटेबली। ये हम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हमने कस्टमर्स जो हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। 3 स्टेप्स में अगर बात करें, उसके बाद हमने उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए कोई सोल्यूशन देना है, ऑफरिंग सोल्यूशन के नाम से। और ना सिर्फ हमने सोल्यूशन देना है, बल्कि उसके बाद हमने उसका फीडबैक भी हासिल करना है कि क्या उस सोल्यूशन से उनकी जो प्रॉब्लम थी, नीड थी, वो फुलफिल हुई भी या नहीं। तो अगर आप गौर करें, नीड आइडेंटिफिकेशन जो है, यानी नीड का हमें पता चलना, ये एक इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? मार्केटिंग रिसर्च देगी। इसी तरह से जब हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिसे आप ऑफरिंग भी कह सकते हैं, तो इसमें दूसरी मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। फिर देखें कि जब हमने फीडबैक लेना है, तो फीडबैक भी एक इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन भी हमें कौन दे रहा है? मार्केटिंग रिसर्च। तो पता ये चला कि जब मार्केटिंग स्टार्ट होती है उस वक्त भी मार्केटिंग रिसर्च हो रही है। और जब मार्केटिंग ख़त्म होती है उस वक्त भी मार्केटिंग रिसर्च हो रही है। तो विदाउट मार्केटिंग रिसर्च देयर इज नो मार्केटिंग। दैट शोज द इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। यहाँ एक और पॉइंट भी समझिएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम उन्हें 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 5 कैटेगरीज फाइनेंस, प्रोडक्शन, HRM, R&D और मार्केटिंग है। अगर हम मज़ीद गौर करें तो इन 5 में से 4 डिपार्टमेंट्स की जो ओरिएंटेशन है वो इंटरनल है। फाइनेंस भी इंटरनल है, प्रोडक्शन भी, HR भी, R&D भी। सिर्फ एक ऐसा फंक्शन या डिपार्टमेंट है जिसकी ओरिएंटेशन एक्सटर्नल है, और वो है मार्केटिंग। अब अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखें तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये ज़्यादा डायनामिक भी है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि बड़ा एनवायरनमेंट है, ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, ज़्यादा चेंजेस आएंगी। इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होंगी। जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो हमें ज़्यादा सॉल्यूशंस भी चाहिए। और इन सॉल्यूशंस के लिए हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी, उसके लिए हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी रिसर्च के थ्रू, एंड दैट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। तो ये भी एक नीड की तरफ इशारा कर रहा है कि हमें मार्केटिंग रिसर्च की क्यों ज़रूरत है। अच्छा जी, मार्केटिंग रिसर्च से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, बाज़ दफ़ा उस इन्फॉर्मेशन को हम फ़ौरन इस्तेमाल कर लेते हैं अगर हमारा कोई प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसके सलूशन के लिए। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च कहते हैं, और इसे अप्लाइड रिसर्च भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बाज़ दफ़ा इन्फॉर्मेशन को हम प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इन्फॉर्मेशन को हम फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कर लेते हैं। तो इस रिसर्च को हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम बेसिक रिसर्च भी है। यानी मार्केटिंग रिसर्च 2 तरह की हो सकती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या बेसिक रिसर्च, और प्रॉब्लम सॉल्विंग या अप्लाइड रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इंडस्ट्री में एक बड़ा अहम रोल है मार्केटिंग रिसर्च सप्लायर्स का। और ये सप्लायर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल से मुराद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मार्केटिंग या R&D डिपार्टमेंट्स जो हैं, ये आपके इंटरनल सप्लायर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ये रिसर्च के जो फंक्शन है उसको पूरा कर सकते हैं। एक्सटर्नल सप्लायर्स में भी 2 कैटेगरीज हैं। एक फुल सर्विस देने वाले रिसर्च सप्लायर्स हैं जो सारी रिसर्च प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं खुद से।
दूसरे वो हैं जिनसे हम पार्शल सर्विसेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम डेटा कलेक्शन या डेटा एनालिसिस का जो काम है वो दे दें, आउटसोर्स कर दें, तो ये पार्शल सर्विस रिसर्च सप्लायर्स कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके हैंडआउट्स में मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे सिलेक्शन ऑफ अ मार्केटिंग रिसर्च सप्लायर, वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनकी बेस पे हम एक सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से कौन कौन से करियर्स हैं जो मार्केटिंग रिसर्च जिनमें मदद कर सकता है आपके जाने के लिए। इसी तरह से मार्केटिंग रिसर्च में कौन कौन से एथिक्स हैं। 3 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, वो एथिक्स जो क्लाइंट से रिलेटेड हैं, वो एथिक्स जो प्रोफेशनल हैं, और वो एथिक्स जो रिस्पोंडेंट से रिलेटेड हैं। तो ये आप अपने हैंडआउट्स में से पढ़ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।